बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास नसीमा कहने लगीं, चलो बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। नसीमा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर आयशा के पास ले गईं, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए। फिर बोलीं, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। टेस्ट के रिज़ल्ट देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास नसीमा डॉक्टर आयशा के पास ही बैठी हुई थीं। डॉक्टर आयशा तो बहुत खुश लग रही थीं, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगीं, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर नसीमा ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर आयशा का चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगीं, मिस फ़ातिमा, क्या आपको बचपन में कोई चोट वगैरह लगी थी? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा, इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। मैंने परेशान लहजे में पूछा, वो क्या? उन्होंने कहा, यह कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। यह एक पैदाइशी नुक्स है, जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चे पैदा करने वाला निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर आयशा की बात सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने हसन से मोहब्बत की शादी की थी। वो अपनी माँ नसीमा की बात मानते थे। वो कहते थे कि मेरी माँ जो भी कहें, उनकी बात नहीं टालता। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती, तो फिर मुझ जैसी औरत का हसन की ज़िंदगी में क्या काम? नसीमा को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, यह आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो नसीमा ने तसल्ली दी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे हसन को कुछ नहीं बताऊंगी। नसीमा के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त औरत थीं, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोलीं, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ज़ैनब खातून के पास ले जाऊं। जानती हो, ज़ैनब खातून के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मुर्दा पैदा हों, ज़ैनब खातून की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती हैं बेटी, और उसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टर ने ख्याल होगा कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी यह ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ज़ैनब खातून के पास लेकर जाऊंगी। उनकी गोली खाकर तू एक नहीं, कई बच्चे पैदा करेगी। नसीमा की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी सहर को भी ज़ैनब खातून के पास लेकर गई थीं, और ज़ैनब खातून की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामिला हो गई थीं। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को नसीमा ने कहा कि मेरे साथ ज़ैनब खातून के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो नसीमा ने मुझे चादर ओढ़ने को कहा। हम दोनों ज़ैनब खातून के आस्ताना नुमा घर पर चले गए। ज़ैनब खातून के पास वाकई काफ़ी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 से मैंने बात की तो पता चला कि वो भी ज़ैनब खातून की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल ज़ैनब खातून के पास गई तो उन्होंने शफ़क़त से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां देकर बोलीं, बेटी यह गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए, और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर नसीमा ने ले लिया। कहने लगीं, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता,
یا ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی؟ مجھے اس لمحے نسیمہ پر بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی اپنی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹروں کے پاس لیے پھر رہی تھیں۔ گھر آ کر نسیمہ نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگیں، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا۔ جانتی ہو نا، دوا کے اثر کرنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ میں نے سادگی سے سر جھکا لیا۔ جی، سمجھ گئی۔ نسیمہ کمرے سے چلی گئیں تو میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی چیز سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر منہ میں گولی رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے حسن کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں نسیمہ سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس قریب مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے شاید جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بستر کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل جھایا ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی کہ زینب خاتون کون سی دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ فجر کے وقت صبح سویرے ہی اندھیرے میں ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر جھایا نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو علیل صبح ہی زینب خاتون کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ نسیمہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں سوتی بن گئی کہ کہیں وہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد نسیمہ کمرے سے چلی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہیں۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید نسیمہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور پیٹ پر گرانا شروع کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے نسیمہ کو دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو چڑیل ہیں جو اپنے عمل میں مشغول ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ بولیں، خاموش ہو کر لیٹ جا، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔
उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे घिन लग रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं और चीखती, नसीमा ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। यह कमरा घर की एक भीड़ भरी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूनस कर बाहर से ताला लगाकर चली गईं। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती रही मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह कमरा घर की पछली जानब वाक़ था। मैं अपने शौहर हसन को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि करीबन शाम के 4 बजे हसन ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम कहाँ पड़ी हो? मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छिपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीब व गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। हसन बोला, मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ ना बन सकने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर आयशा के पास गई थी। अच्छा, क्या वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? मैंने पूछा। हसन ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उसके पांव पड़ गई। खुदा के लिए हसन, पहले मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हसन ने तसल्ली दी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर राजदाराना अंदाज में बोला, मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सब का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आज कल यह सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं। मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, ख़ासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली ना जाए। जैसे ज़ैनब खातून है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए उन्हें एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त हो। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिल्ली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। वो अगर यह अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान न पहुँचे। हसन की यह राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? सिर्फ मर्द बनो। तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अमलों की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालत में पड़ी हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि एक औरत से झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फ़िक्र नहीं? क्या यह बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? हसन ने इत्मीनान से कहा, नहीं, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा यह बच्चा इस दुनिया में आ गया है? मैं बोली, हसन, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम अज कम तुम्हें यह बात समझनी चाहिए
कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। हसन ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। इस बेवफा की हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। हसन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। मैंने कहा, नहीं हसन, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे यह अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। हसन पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक़्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे नसीमा के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। बोला, जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर हसन ने मुझे अपने दोस्त अली के घर का पता दिया और मुझे रास्ते तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। हसन की बात दुरुस्त थी। फज्र के वक़्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर नसीमा के घर से दूर चली गई। दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो अली और उसकी बीवी साइमा ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद हसन ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान हसन ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन साइमा ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूली ना समाई। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। वो उसे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। हसन आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लाखर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो खुदा के लिए, मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। हसन करीबन रोने को आए थे। मैंने पूछा, हसन क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब हसन ने मुझे बताया कि नसीमा को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीब व गरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। हसन की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने नसीमा को माफ़ कर दिया। बख्शिश में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने नसीमा की भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ़ देह आलम ए नज़ा में हुई। उनकी जान जैसे किसी कांटे पर अटकी थी। यह हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोशिश करूंगी कि आमिल बनूं। चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की ज़्यादा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।